है ना। कल रायन में भी एग्जाम है, तो मैं ना कुछ क्वेश्चन तुम लोग को बता देता हूँ, फिर जो तुम लोग के एग्जाम में। अरे मुस्कान, इसको फोन करो ना एक बार, क्या कहते हैं, वंशिका को, और इसका नंबर तो उसको फोन करो। हाँ, और इसको जरा फोन करो ना एक बार, क्या कहते हैं, शिवानी को। सर शिवानी तो एग्जाम नहीं दे रही है ना, क्यों? उसने एक भी एग्जाम नहीं दिया अभी तक। उसको फिर भी फोन तो कर दो उसको एक बार, वोट तो देगी ना। हाँ सर, डेट शीट भी आ गई है। हाँ देखा मैंने। तो मैंने तुम लोग को हर चैप्टर से, ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें से तुम्हारा, इन क्वेश्चन से तुम्हारा पूरे क्वेश्चन पेपर में 20 से 25% क्वेश्चन आने ही वाले हैं, ठीक है, क्लियर। और मैं कोई जो जो मैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो दे रहा हूँ तुम लोग को ना, वो इस बेसिस पर दे रहा हूँ पूरी बुक के, कि ये जो क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली पूछे गए बोर्ड में, वो मैं दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसे अपने मन से कुछ नहीं दे रहा हूँ, जो मैं बेसिस फिक्स कर रहा हूँ ना, वो बोर्ड के क्वेश्चन है, ठीक है। और हम लोग इस पे जो है ना, मैं 1 मार्क और 2 मार्क में कोई तुम्हें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। 1 मार्क और 2 मार्क कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो वो तो मैं रिवीजन क्लास लूंगा तो उस पर डिस्कस करूंगा तभी होगा वो, ठीक है। बाकी जो अपने 3 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है ना, उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है जरा वो देख लिखते चले जाओ, ठीक है। डायपोल, ठीक है, उसका ई वेक्टर का डेरिवेशन, उसका क्या कहते हैं, टॉर्क का डेरिवेशन, उसके ऊपर टॉर्क का डेरिवेशन, उसके बाद उसका डेरिवेशन होगा पोटेंशियल का डेरिवेशन, तो टॉर्क का, ठीक है। ये दो चीजें उसकी तुमको अच्छे से कर जानी है। मैं बोल रहा हूँ, ओके ठीक है, मैं बोल रहा हूँ डायपोल का ना तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन और टॉर्क का डेरिवेशन, ठीक है। ओके, मैं बोल रहा था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन और टॉर्क का डेरिवेशन, ठीक है, ये तुमको दोनों करना है एक्सियल और इक्वेटोरियल के लिए, और ये तुमको करना है पी क्रॉस ई के लिए। मैं कुछ डिस्कस ये सब कुछ अभी करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये सब डिस्कस करने बैठूंगा ना तो मैं इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा ना, उसकी डिस्कस करूंगा तो वो हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा, इस तरह के क्वेश्चन सर जरूर से प्रैक्टिस करना। आंसर्स बता देना ना, क्या? कल की क्लास सुबह या दोपहर को, उसमें इनके आंसर्स डिस्कस कर लेंगे, हाँ, मैं कल कल क्लास रख दूंगा मैं, ठीक है, क्लास में। क्योंकि ठीक एग्जाम है, परसों है। हाँ ठीक है, मैं कल क्लास रख दूंगा, ठीक है। तुम लोग क्या करना, कम से कम तुम लोग के पास कल का जो दिन होगा ना, तुम लोग घर बैठ करके ये टॉपिक को आज पूरा अच्छे से बैठ के रिवाइज कर लेना एक बार, ठीक है। और सबको इसके आंसर भी लिखना, ठीक है। उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन जरूर से करना। चार्ज होंगे, ठीक है, क्यू क्यू क्यू, एक इधर लग रहा है फोर्स, एक इधर लग रहा है फोर्स, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स निकालो। उसके बाद ई इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज, हाँ सैंपल पेपर तो करोगी करोगी, ठीक है, लेकिन उसके पहले ना ये सारे के सारे क्वेश्चन जरूर से कर जाना, ठीक है। ई वेक्टर की प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये वाला करना। चौथा गॉस लॉ, ठीक है, उसकी डेरिवेशंस, डेरिवेशंस लाइन चार्ज का, ठीक है, प्लेन शीट ऑफ चार्ज का और स्फीयर का, ठीक है। ये वाला तुमको करना है, इसका फॉर्मूला याद रखना, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट।
ये तुम लोग ना समझ लो, ये जो तुम लोग को दे रहा हूँ ना मैं, तुम लोग के लिए होमवर्क भी यही है, ठीक है। तो तुम लोग बैठ के आप पूरी बुक में कॉपी में बैठ के लिखोगे। और देखो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ ना, ये इजी क्वेश्चंस है, सिंपल सिंपल डेरिवेशन से तुम खुद से कर सकते हो। जब मैं रिविजन क्लास भी लूंगा ना तुम लोग की ऑफलाइन, ठीक है, तो तुम लोग को ये सारे के सारे क्वेश्चन उस समय खुद से आने चाहिए, ठीक है। अगर मैं तुम लोग को फिर से यही रिपीट करने बैठ जाऊंगा रिविजन क्लास में, तो फिर क्या हम लोग अच्छे क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर पाएंगे। गॉस लॉ हो गया। उसके बाद करना है तुम लोग को इस तरह के क्वेश्चंस बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं, ठीक है, 3-4 बार पूछा गया है। ये ऐसे क्यूब है, दिस इज होमवर्क फॉर यू, ठीक है, जो तुम लोग करोगे बैठे घर पे भी। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट एक्स, ठीक है, ये दे देगा 1 मीटर, ये दे देगा 2 मीटर, ये दे देगा 1 मीटर। बताओ चार्ज कितना एनक्लोज्ड है यहाँ पे, क्यू कितना एनक्लोज्ड है। तुमको पता ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंटर करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एग्जिट करेगा, ठीक है। वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उससे चार्ज एनक्लोज निकाल सकते हैं। कैसे? ई इंटू ds हो जाता है ना, ई इंटू 6a²। अब ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स पूछ सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ई इंटू ए और ई इंटू ए माइनस कर दो, ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं यहाँ पे। तुमको समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। ये दोनों बाहर निकल रही है, दोनों के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी फ्लक्स कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, यहाँ पे फ्लक्स नेगेटिव लेंगे। हाँ 13 मई को है, ठीक है। ये वाले सवाल को तुम लोग करोगे घर में बैठ करके खुद से, गॉस लॉ का लिखोगे, उसके जितने भी डेरिवेशन है वो बैठ के घर पे लिखना, ठीक है। ये तुम लोग की पता खुद की है, तुम लोग को खुद से लिखना है ये सारे के सारे। उसके बाद नेक्स्ट होमवर्क होगा तुम लोग का, इसको सबको नोट नोट कर लो कैसे काम करना है। आगे बढ़ते हैं। फिर सुनो ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। पता नहीं कितने सवाल इसके ऊपर आए हुए, इक्की पोटेंशियल सरफेस के ऊपर, ठीक है, बहुत सवाल आए हुए, ठीक है, इसके ऊपर। इसकी प्रॉपर्टीज लिखना, 3-4 प्रॉपर्टीज है इसकी, 4 प्रॉपर्टीज लिखना तुम लोग इसकी। वर्क डन 0 होता है, और क्या कहते हैं, मूव करवाने पे चार्ज, ठीक है। उसके बाद डिराइव करना ये फॉर्मूला dv/dr, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला अच्छे से करना, इसको डिराइव भी करना। माइनस साइन का मतलब क्या होता है वो लिखना वहां पर। उसके बाद आगे तुम लोग को करना है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है, उसका डेरिवेशन करो। ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चंस में देखो, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, उसमें जो है ना क्वेश्चंस में जनरली ऐसे वाले क्वेश्चंस बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं। ये ऐसे 3 चार्ज है, ठीक है, इसको हम लोग लेकर के आते हैं, बताओ वर्क कितना करना पड़ेगा। 4 चार्ज है, उनको लेकर के आते हैं, कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है।
उनको सेपरेट करना है, कितना वर्क करना है। क्योंकि देखो बच्चों को क्या होता है, जो बच्चे जनरली थ्योरी पे फोकस करते हैं ना, उनका न्यूमेरिकल पार्ट वीक रह जाता है। ठीक है, तो अगर तुम्हारे को कितनी बार बच्चों को तो बोलते हैं सर हमसे न्यूमेरिकल का नहीं बनता है, इस एग्जाम में समझ में नहीं आता है। अरे ठीक है, मान लो न्यूमेरिकल तुमसे नहीं बनता है, ठीक है, तुमने मान लो एंट्रेंस की तैयारी नहीं की है, ठीक है, तुम्हारा न्यूमेरिकल वाला पार्ट वीक है, कम से कम तुम इतना तो कर सकते हो कि जो 3 4 5 सवाल जो होते हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो हमेशा आते ही आते हैं, उनको तो तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। वो सवाल अगर तुम 3 4 बार भी कर लोगे, तुमको पता है कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर उस टाइप के भी क्वेश्चंस कर लेते हो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाले तुमको करना है। क्योंकि देखो एग्जाम में देखा जाए ना, तो न्यूमेरिकल जो है ना, वो एग्जाम में लगभग 15 से 20% होते हैं। और वो 15 से 20% में भी जो है ना, लगभग 5 से 10% न्यूमेरिकल ऐसे थे जो कॉमनली रिपीटेड होते हैं हर साल। ठीक है, मतलब तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो उसको। तो उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा कैपेसिटर। उसके बाद तुमको लिखना है घर पे बैठ के आंसर इसका 9th में। कैपेसिटेंस का डेरिवेशन ये करना, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ये लगा करके, और पार्शियली फील्ड का भी करना। पार्शियली फील्ड का जब डेरिवेशन करते हैं हम लोग, तो पार्शियली फील्ड का और देखो ये सब तुम लोग घर पे लिखना आंसर पे, नहीं लिखोगे ना घर पे अगर आंसर, ये सब तो कोई फायदा नहीं है मेरा पढ़ा करके और रिवीजन करवा करके। मैं तुमसे इतना तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुमको डेरिवेशंस कम से कम आते हो घर पे। अगर तुम इतना काम देखो, और ये तुम जब करके बैठोगे ना क्लास में, तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास मैं तुम्हारे साथ बोर्ड के कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस कर सकता हूँ जो कि रेयर होते हैं, जो कि टफ होते हैं। ठीक है, लेकिन ये सब तुमको घर पे अच्छे से करके रखना होगा। अब मैं ये सब बैठ के पढ़ाने बैठ जाऊंगा सारा का सारा क्लास, तो फिर हम लोग अच्छे क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर पाएंगे ना। उसके बाद पार्शियली फील्ड का याद रखना है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के, ये वाला करना है। उसके बाद सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, वो C1 प्लस C2 प्लस C3 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3, वो वाला लिखना घर पे बैठ करके। क्लियर। उसके बाद फिर ना इसमें कैपेसिटर्स पे जो जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो ये वाले बड़े कॉमनली आते हैं कि लिया गया कैपेसिटर को बैटरी से डिस्चार्ज कर दिया, बैटरी से काट दिया गया और कैपेसिटर डाल दिया गया, बैटरी के साथ कनेक्टेड है और कैपेसिटर डाल दिया गया। ठीक है, इस तरह के कैपेसिटर, तो इसमें दोनों में कैपेसिटेंस जो होता है के टाइम बढ़ जाता है, एक में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, ठीक है, और एक में चार्ज कांस्टेंट रहता है। इसका एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर से निकालते हैं, इसकी एनर्जी क्यू स्क्वायर बाय 2 सी से निकालते हैं। ठीक है, तो ये सब छोटे छोटे एनर्जी का क्या होता है, कैपेसिटेंस का क्या होता है, और उसके बाद चार्ज का क्या होता है। ठीक है, ये सब छोटे छोटे सवाल जो होते हैं ना, बहुत पूछे जाते हैं। इसको नोट कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, ये सब। उसके बाद ये वाले सवाल को जरूर प्रैक्टिस करना। देखो इसमें जो न्यूमेरिकल्स जो आते हैं ना, वो जनरली इस टाइप के आते हैं, मैं पहले बता देता हूँ। न्यूमेरिकल्स इसमें जो आते हैं ना, वो यही वाले कैटेगरी के होते हैं, मतलब जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं।
डिस्टेंस को बढ़ा दिया गया, डिस्टेंस को घटा दिया गया, ठीक है, फिर कैपेसिटी डाल दिया गया, कैपेसिटेंस अब क्या होगा नहीं होगी, सब कुछ बहुत पूछा जाता है। उसके बाद ये वाले सवाल जरूर से प्रैक्टिस करना। ऐसे कैपेसिटर होगा, डाइलेक्ट्रिक K1 डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक K2 डाल दिया, बताओ कैपेसिटेंस क्या होगा। उसके बाद एनर्जी का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, हाफ CV², ठीक है, कैसे डिराइव किया जाएगा वो तुमको आना चाहिए। उसके बाद तुमको आना चाहिए जब क्या कहते हैं लॉस इन एनर्जी क्या होती है जब दो कैपेसिटर को जोड़ते हैं, था ना उसका फॉर्मूला हाफ C1 C2, लॉस इन एनर्जी हो जाता है, ठीक है। कितना करना तुमको कैपेसिटर में, ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लो पहले। तो घर बैठो, ठीक है, तो ऐसे रोड़ा की बुक लेके बैठो, ये सारे के सारे क्वेश्चंस पहले फटाफट तैयार करो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या देखो, इस पे से जो सवाल सबसे कॉमनली जो पूछा जाता है ना वो आता है I = NEAVD का डेरिवेशन। पता नहीं कितनी बार इससे सवाल पूछे गए यार, बोर्ड में बहुत बार पूछे गए। VD ये वाला क्या कहते हैं E/m × τ, U+AT, E/m × τ, इसका, और ओम्स लॉ, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए। और इसमें से ना तुमको फिर इधर का कॉम्बिनेशन, इसका ये कैसे डिपेंड करता है इसके ऊपर, वो कैसे डिपेंड करता है इसके ऊपर, एक मोबिलिटी, ये तुम लोग अच्छे से कर लेना, ठीक है। ये घिसा पीटा बहुत बार सवाल आया इसको, ठीक है। उसके बाद और देखना एनसीईआरटी की बुक से तुम्हारे करंट इलेक्ट्रिसिटी में ना 4 ग्राफ बनाए गए हैं, ठीक है। वो ग्राफ ऐसा है, क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी का और टेम्परेचर का ग्राफ है। कंडक्टर का देखना ऐसे जा रहा होगा, कंडक्टर का, इंसुलेटर का क्या कहते हैं एलॉयस का ऐसा होगा, उसके बाद सेमीकंडक्टर का ऐसा होगा, उसके बाद गैलियम जर्मेनियम गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड का कुछ ऐसा होता है, ठीक है। बार बार ये रिपीटेड क्वेश्चंस आए हैं बोर्ड में, ठीक है। इसमें से मैं बताऊं, हर ग्राफ एक साल में कभी ना कभी पूछा ही गया, कभी ये कभी ये कभी ये, ठीक है। तो वो करना तुम लोग अच्छे से। सर ये क्या नाम है, गैल्वेनियम एंड गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड,
ठीक है। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी पूछा गया कि बताओ यहाँ पे रेजिस्टिविटी कैसी है, तो नॉन लीनियर होती है, यहाँ पे नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे लीनियर होता है। तो एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज में चारों को चारों ग्राफ बनाए गए। ठीक है, ये कर जाना तुम लोग अच्छे से। ठीक है, उसके बाद देखो आगे। इसके बाद ना तुम लोग को करना होगा थोड़ा सा, ये सब तो इतना तो कर लोगे, ठीक है ना। उसके बाद ना बेसिकली तुम लोगों को करना है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ का दोनों फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ लिखने के लिए आते हैं एग्जाम में, क्लियर। और क्या कहते हैं, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ के ऊपर ये भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके ऊपर बहुत कॉमनली। तुम इलेक्ट्रिक करंट में अगर तुम न्यूमेरिकल्स में कुछ तुमको सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है ना, तो जाके किरचॉफ लॉ के न्यूमेरिकल्स ही प्रैक्टिस करना। ठीक है, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स भी आते हैं लेकिन कम होते हैं, इसकी आने की चांसेस बहुत ज्यादा है, किरचॉफ लॉ के न्यूमेरिकल्स के आने की चांसेस। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन जो मैंने देखा ना अधिकतर, जो बहुत कॉमनली रिपीट होते हैं, ठीक है, वो होते हैं इसके, क्या कहते हैं, ये ऐसे सवाल बहुत आते हैं। ये क्या होगा, वोल्टेज करंट का ग्राफ होगा। बोल देगा कि कोई सेल है, उसके क्रॉस जब जब हमने करंट नहीं उस पे से आ रही है तो वोल्टेज है उसके क्रॉस 50 वोल्ट, और हमने इसको किसी रेजिस्टर से कनेक्ट कर दिया बाहर में, ठीक है, इसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस है, यहाँ पे करंट हो जाती है 0। क्लियर। ठीक है, वोल्टेज सॉरी वोल्टेज हो जाएगा 0। ठीक है, इसके क्रॉस ऑफ करंट उस समय हम देखते हैं वो आगे 10 एम्पियर। ठीक है, इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। जब कोई भी रेजिस्टर्स कनेक्टेड नहीं है तो वोल्टेज कितना मिलता है हमको, उसके क्रॉस 50 वोल्ट। और जब हम लोग उसके क्रॉस, एक मिनट में आया। ठीक।
तरह के क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे बताना है अपने को कि बताओ कि इस सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, ठीक है। तो जब इंटरनल रेजिस्टेंस की बात आएगी तो हम बोलेंगे यहाँ पर वोल्टेज कितना 50 वोल्ट है, तो इसके सेल का ईएमएफ कितना हो जाएगा 50 वोल्ट हो जाएगा। हमें बोला जाएगा यहाँ पे रेजिस्टेंस हमको दिया जाएगा मान लो 10 ओम। हम देख रहे हैं कि जब करंट कितनी है 0 है, करंट मैक्सिमम है, तो इसके पास कितना वोल्टेज ड्रॉप है, तो आंसर है 0 है। तो हम बोलेंगे V इक्वल टू ई माइनस आई आर हो जाएगा। तो V कितना है 0 है सेल के पास, E कितना है 50 है, माइनस आई 10 × R, ठीक है। तो R हो जाएगा हमारा 5 ओम। ऐसे वाले क्वेश्चन जो है ना बोर्ड में अधिकतर पूछे गए, या तो ग्राफ ड्रॉ करने आया इसका, नहीं तो फिर इसका क्या कहते हैं वो आया, और डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा। उसके बाद और से क्वेश्चन आते हैं। इस ये वाला क्वेश्चन जो थोड़ा सा यूनिक टाइप का क्वेश्चन होते हैं ना, जहाँ बच्चों को दिक्कत आती है, वो ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं। जैसे 2 सेल होगा, इसका E1 इंटरनल रेजिस्टेंस है, R1 इसका रेजिस्टेंस है, और इसका ये है E2, ठीक है। तो बताओ इसका क्वेश्चन होगा कि इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर लो, ऐसे सवाल भी आएंगे। उसके बाद देखो नेक्स्ट में आएगा मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर में ना कितनी बार ये वाला क्वेश्चन पे डायरेक्टली फॉर्म मतलब कि आता है न्यूमेरिकल, स्मॉल r इक्वल्स टू L1/L2 - 1 × R। और मीटर ब्रिज के ऊपर जो क्वेश्चन होते हैं ना वो थोड़े कम आते हैं, लेकिन पोटेंशियोमीटर पे ज्यादा आता है। तो इसका डेरिवेशन कर जाना एक बार। कंडीशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। इसको अच्छे से कर जाना। मैग्नेटिज्म में
जो 3 डेरिवेशन है ना, ठीक है, बायो सवास लॉ के थ्रू, जो 3 डेरिवेशन है, एक तो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप का एट द सेंटर, दूसरा लूप का एट द एक्सियल पॉइंट, और तीसरा फाइनाइट वायर का। ये कर जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एम्पियर्स लॉ से तीनों डेरिवेशन, एक तो अपना वो वाला क्या कहते हैं, लॉन्ग वायर के लिए, उसके बाद सिलेंड्रिकल वायर के लिए, और तीसरा था एक इसके लिए था, एक सोलेनॉइड के लिए था, और एक टॉरॉइड के लिए। ठीक है ना, ये कर जाना चाहिए। फिर सर सैक्सोटो एक वापस बार ज्वाइन करना होगा? वापिस ज्वाइन कर देना, एक बार तुम्हें थोड़ा और बता दूंगा। सर और वो जो बुक आप दे रहे थे, मुस्कान बोल रही थी, वो कब तक आएगी? हम्म, थोड़ा मैं एक बार, बुक का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, नहीं तो मैं तुमको जेरॉक्स करवा के दे दूंगा, ठीक है। अभी क्लास में बुलाऊंगा ना, मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। तो उसमें क्या PYQs ही है। सर तो हम कौन सी बुक खरीदे अगर लेनी हो कोई तो? ये ले लो ना, क्या कहते हैं, आर्यन की आती है चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स, वो ले लो। ओके सर। उसके बाद ना ये वाले क्वेश्चंस करना थोड़ा सा, कि जब चार्ज मूव करता है ना सर्कुलर पाथ पे, तो उसके बेसिस पे देखना mv² r के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं QVB पे, ठीक है। वेलोसिटी निकालने, ओमेगा निकालने, फ्रीक्वेंसी निकालने, काइनेटिक एनर्जी निकालने, ठीक है। इसको भी बैठ के तुम्हें सारा का सारा ट्राई, सारा सॉल्व करना बैठ के। हाँ, हाँ, ये इतने सारे के सारे तुम्हारे आते हैं करने के, ठीक है। तो नोट कर लो फटाफट, ये बैठ के प्रैक्टिस करना। साइक्लोटोन हट चुका हुआ, लेकिन साइक्लोटोन के जो पीछे जो मैथमेटिकल एनालिसिस होता है ना, वो उस पे सवाल अधिकतर आते हैं, वो हटा नहीं सिलेबस। उसके बाद
गैल्वेनोमीटर का डायग्राम ड्रॉ करना, और उसके बाद ना क्या कहते हैं, उसका कन्वर्शन टू एमीटर एंड वोल्ट मीटर, ठीक है। दोनों इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, लेकिन पहले इतना करके रखता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। एक काम करना, इतना पहले छोड़, अभी ज्वाइन मत करना, ठीक है। इतना घर पे ना पहले पूरा अच्छे से करके बैठो, ठीक है। फिर ना मैं तुम लोग की क्लास अगर ज्यादा हुआ ना, पहले तुम लोग इतना कल दोपहर तक के पूरा ऊपर रिवाइज कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम लोग 4 चैप्टर और उधर के ना आगे के एक काम को ज्वाइन कर ही लेना, ठीक है। फिर मैं तुमको बता दूंगा कि और क्या क्या करना, ठीक है। मैं क्लास अभी एंड कर रहा हूँ, फिर से ज्वाइन कर लो, ठीक है।